सुंदर वन की जंगल में एक कालू कौवा एक अपनी बुद्धि माँ के कहने पर अपनी एक गोलगप्पा की दुकान लगाती रहती थी। अरे मन, आपका गोलगप्पे का सुझाव तो बहुत अच्छा है। पहले दिन की कमाई कितनी अच्छी हुई है और आसपास के सारे पक्षी मेरे पास ही गोलगप्पे खाने आते हैं। भगवान की बड़ी कृपा है जो तेरा काम चल गया, वरना तेरी बहुत चिंता थी। ठीक है माँ, अब सो जाता हूँ मैं, सुबह जल्दी काम पर जाना होगा वरना ग्राहक नाराज हो जाएगा। दाल चावल ले हैं तो खा ले। ऐसे कालू कौवा दाल चावल खाकर सो जाता है और सुबह सवेरे जल्दी अपना थैला लेकर लगाने चली जाती है। कालू जल्दी से 2 प्लेट गोलगप्पे दे दो, बिरयानी घर पर इंतजार कर रही होगी। पहले कालू मुझे तुम खाने को दो, मैं कब से तेरी राह देख रहा था। कबूतर तू थोड़ा सब्र कर ले, इससे प्यार भी कर दिया। कबूतर भाई आओ, तुम्हें मैं खिलाता हूँ। तोता खुशी खुशी गोलगप्पे लेकर अपने घर चली जाती है और कबूतर घर गोलगप्पे खाती है। अब तो मुझे किसी दूसरे पक्षी को कम पर रखना होगा क्योंकि इस झोपड़ी से शांति होगी। बाल बाल बच्चे लड़ाई होने से रानू अब जल्दी चल, कालू कौवे की सारे गोलगप्पे खत्म हो जाएगा और हम दोनों रह जाएंगे पड़े भूखे। गोरी तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपए है। राणा तुम पैसे की चिंता ना कर, आज मेरे पास पूरे 100 रुपए हैं, चल जी भर के गोलगप्पे खाएंगे। ऐसे दोनों सहेलियां गोलगप्पे खाने के लिए चली जाती है। कालू दोनों को अलग अलग गोलगप्पे देते हैं। गोरी तो प्लेट पर प्लेट खा लेता है, गोरी कई प्लेट खाली कर देती है। गोरी जरा शांति से खाओ, जल्दी से गोलगप्पे खाती हूँ, तुम्हें बातें कर, अब शांति से मुझे गोलगप्पे खाने दे और खुद भी का मेरे हिस्से के गोलगप्पे भी तू खा ले, मेरा तो पेट भर गया। ऐसे रामूश्री अपने गोलगप्पे गोली के और दे देती है। गोरी तो सारे गोलगप्पे चैट कर जाते हैं और कालू को पैसे देकर वहां से चली जाती है। सब कुछ इसी तरह से चल रहा था, परंतु एक दिन दोनों के पास पैसे नहीं थे। रानू कहीं से भी पैसों का जुगाड़ कर मुझे गोलगप्पे खानी है। हम दोनों के अलावा हमारा कोई दोस्त नहीं है जिससे हम पैसे उधार ले लेते। आज गोलगप्पे रहने दो, उधर से ज्यादा यार, आज हम कालू से ही उधर खाएंगे, पैसे कल दे देंगे। कालू बाबा बहुत चालाक है ना बाबा, ना वह किसी को उधर गोलगप्पे नहीं देता है, हम कल ही गोलगप्पे खा लेंगे। रानू तू चुपचाप मेरे साथ चल, तू देख मैं कैसे तुझे गोलगप्पे खिलाता हूँ। ऐसे वह दोनों कालू के ठेले पर चली जाती है और भरपेट गोलगप्पे खाती हैं। आखिर में कालू कौवा पैसे मांगता है, आपके पूरे 100 रुपए हो गए हैं। कालू कैसे बात पर गोरी राणा कुछ नहीं बोलते हैं। आप इस तरह खड़ी हो जैसे सांप सूंघ लिया, जल्दी से मेरे पैसे लो। गोरी मैं पहले ही कहा था आज पैसे नहीं है, आज गोलगप्पा मत खाओ, अब इस कालू कौवे से तुम ही बात करो। कालू आज हमारे पास रुपए नहीं है, हम आपके पैसे कल दे देंगे, प्लीज एक दिन के लिए उधार कर लो। आगे की आप क्या बोल रही हो, मैं किसी को उधार नहीं देती हूँ, आपको खाने से पहले बोलना था, आपको मैं जानता भी नहीं हूँ, तुम कहीं भाग गई तो क्या कहा, तुम हमें जानते नहीं हो, रोज तो तुम्हारे ठेले पर गोलगप्पे खाने आता हूँ, एक दिन के पैसे लेकर कहाँ भागेंगे। हाँ बात तो सही है तुम्हारा, पर कल याद से आ जाना, हमारे पैसे भूल न जाना। यह बात सुनकर गोरी कभी खुश हो जाती है, वहां से अपने घरों की ओर चली जाती है और दोनों खुशी खुशी यहाँ जंगल में आ जाता है। एक दिन गोरी कभी रानू चिड़िया से बोलते हैं, अगर कल ग्रुप पर नहीं दिया तो आज हम गोलगप्पे नहीं खा पाएंगे, मुझे तो चिंता हो रही है। रानू तू बड़ी चिंता करती है, देखना आज भी हम गोलगप्पे जरूर खाएंगे, तो बस देख ही जा। फिर गोलगप्पे खाने के लिए उसके ठेला पर चली जाती हैं, फिर गोलगप्पे खाकर 100 रुपए दे देती है, बस 500 रुपए दिया, बड़ा नर्म दिल का पठार, लेकिन आपको बड़े ही खुश लिख ले, ग्राहकों के बारे में नहीं सोचते हो, मैं कल से आपके ठेले पर नहीं आऊंगा। गोरी तू ही जिद करती है कालू से, अब मैं जंगल का मोंटू के गोलगप्पे खाने के लिए जाऊंगा, बहुत स्वादिष्ट गोलगप्पे खाते हैं, मैं तो आप उसी से खाया करूंगी, यह करूँ तो सच में खड़ूस है, मुझसे गलती हो गई, आप चाहे तब पैसे देना, लेकिन गोलगप्पे मुझे खाने के लिए ही आना, कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कालू कौवे की यह बात सुनकर गोरी रानी खुश हो जाती हैं और खुशी खुशी अपने घर चली जाती
जाती है, लेकिन कलुक हुआ तो कुछ गलत ही समझ चुका था। मैं भी कितना बड़ा बुद्धू हूँ कि कुछ गलत ही सोच लिया। जो गोरी की दिल की बात नहीं समझ पाया। मुझे ही रोज गोलगप्पे खाती है, मोटू चल से नहीं खाती, मतलब वह मुझे पसंद करती हैं। हंसने लगती है फिर कालू कौवा मैं भी बुद्धू समझता है आप गोरी, कभी तो खूब मजा आने लगते हो, रोज गोलगप्पे खाते हैं और जाते हैं। ना तो कालू कब उस पैसे मांगता और ना ही गोरी कालू को कुछ पैसे देना चाहता। वह कालू कबीर के फ्री के गोलगप्पे खाते रहते हैं और इसी तरह से समय बिता गया। कालू कौवा गोरी को पसंद करने लगता है। गोरी कालू को गोलगप्पे एक उधारी बढ़ती ही जाती है। हम इतने सारे पैसे कहाँ से देंगे, दिल्ली का 100 रुपये का खर्चा। मैं तो कहती हूँ आप गोलगप्पे खाना बंद कर दो और धीरे धीरे उसके पैसे चुका। दोनों में उसका आलू को 1 रुपया अभी नहीं देने वाली हूँ, बस 6 महीने की ही तो बात है, फिर हमारा कॉलेज खत्म हो जाएगा। हम अपने घर, कालू अपने घर चल, आप कालू को बेवकूफ़ बनाने में अच्छा लगेगा। इस तरह से गोरी आंखों को लेकर कालू कव की चेहरे पर जाती है और उसे मीठी मीठी बातें करती थी। और गोरी गोलगप्पे खातिर सच में कालू कौवे की मैं आपसे न दिल वाले पक्षी अभी तक नहीं देखा और गोलगप्पे भी स्वादिष्ट बनते हो। वैसे गोरी जी आप भी बहुत अच्छी पक्षी हो, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और अपनी माँ को भी तुम्हारे बारे में रोज बताता हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, आपसे मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं भी शादी जरूर करूँगी। गोरी तू भी मुझे पसंद करती हो, बताओ शादी कब करनी है? जब चाहो तब कर सकता हूँ, कोई चिंता वाली थोड़ी ना बात है, मैं तो रेडी हूँ। ये कहकर गोरी कभी वहाँ से चली जाती है और कालू कौवे की खूब हंसी उतारी थी। फिर कालू को भी एक दिन गोरी कभी से शादी कर लेती है। गोरी अब तुम घर चलो। नहीं नहीं कालू जी, अभी मेरे कॉलेज की 4 महीने बची है, मैं तभी तुम्हारे घर चलूंगी, तब तक ऐसे ही चुप कर रहेंगे, किसी को पता न चलने देना हमने शादी की है। मैं तुमसे दिल्ली मिलने आया करूंगी। कालू का बाकी गोरी की यह बात मान लेती है। गोरी की बहने की दिल्ली गोलगप्पे खाने के लिए आती है। 6 महीने उसके बीच में वाले थे, उसका कॉलेज खत्म हो गया था, फिर वह चुपचाप अपने जंगल छोड़कर अपने घर जाने लगती है। कालू को हुआ तो इधर सदमे में आ गया था, अब तो गोरी की पढ़ाई खत्म भी हो गई होगी, अब मैं कहाँ उसे ढूंढने जाऊंगा, अब तो उसकी पढ़ाई खत्म हो गई। कालू कौवा सदमे में पड़ जाता है। वह गोरी के जाने में गोलगप्पे का ठेला लगाना बंद कर देता है, जिससे उसकी ग्राहकों पर बहुत असर पड़ता है। वह सब उसके घर पहुंच जाते हैं। कालू की माँ उन्हें सारी कहानी समझता है। हम सभी उसे गौरी कवि को ढूंढ कर लेंगे चाहे कैसे भी लाइन। फिर वह सारे पक्षी कालू के साथ गोरी को ढूंढने निकल जाती है और गोरी को ढूंढकर उसकी पिता को सारी बात बताते हैं। गोरी बेटा क्या ये सब सच है? हाँ पिताजी यह सब सच है, मैं फ्री के गोलगप्पे खाने शादी की थी। कालू का एक सच्चा और ईमानदार पक्षी है, वह गोरी को हमेशा खुश रखेगा। हाँ अंकल जी, गोरी लालच में ही क्यों ना शादी की होगी, लेकिन शादी तो शादी है, अब गोरी को आपको विदा करना चाहिए। गौरी कवि को पिता को मिट्ठू बात की सही लगती है और वह खुशी खुशी गोरी की विदाई करता है। गोरी भी अपने पिया पर शर्मिंदा थी, वह कई कुएं पर और कालू भी उसे खुशी खुशी माफ़ कर देते हैं और कालू भी अपना क्या लगाना शुरू कर दिया। प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको ऐसी लगेगी।